दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी के काम करने की जो क्षमता है और जो चीजों को प्रोसेस करने का जो तरीका है वो काफी हद तक बदल जाता है। सब चीजें कुछ चीजें दोस्तों हम जवानी में लोग बड़े आसानी से खा लेते हैं और दोस्तों बिना किसी परेशानी के खा लेते हैं। और जब बात आती है दोस्तों कि 50 से 55 की उम्र जब पार कर लेते हैं तो इन्हें खाने से कई बार पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। कई बार दोस्तों गंभीर बीमारियां भी पैदा कर देता है। सबसे पहले मैंने अलग अलग वीडियोस में आप लोगों को बताया कि 50 की उम्र यानी कि 50 साल की उम्र पार करने के बाद हमें क्या क्या खाना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे हमें क्या नहीं खाना चाहिए। जब हम 50 की उम्र क्लोज कर जाए, 50 की उम्र पार करेंगे तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अच्छी चीजों को खाने में शामिल करने के साथ साथ बुरी चीजों से दूर रहना भी बहुत ही जरूरी है, खास तौर पे बढ़ती हुई उम्र में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों उन 5 ऐसी चीजों के बारे में जो आपको 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमारी दोस्तों हम ये आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा इसका साइड इफेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों चलिए बिना कुछ देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी फूड्स के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से कि हमें 50 साल के बाद कौन कौन सी चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है दोस्तों शुगर। शुगर एक ऐसी चीज है दोस्तों, वैसे तो हर एक उम्र के अंदर नुकसान देती है। अगर खास तौर पे आपकी उम्र 50 साल क्रॉस कर रही है या इसके आसपास है तो आपको शुगर खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये या अब आप कहेंगे कि दोस्तों कि आपने देखा होगा कि मार्केट में आजकल हर एक चीज में शुगर है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, कैंडीज हो, पेस्ट्रीज हो। इनका स्वाद तो दोस्तों बहुत बढ़िया होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए उतना ज्यादा हार्मफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मिठाइयां हैं, कुछ दोस्तों पैकेज फूड्स हैं, कुछ जूसेस हैं, या फिर कोल्ड नमकीन्स हैं, या फिर बहुत सारी चीजें जिसके अंदर शुगर मिलाई जाती है ताकि दोस्तों उनका टेस्ट जो है अच्छा हो सके। वैसे दोस्तों जवानी में ये सब चीजें खाने से आपको कोई फर्क या कोई महसूस नहीं होता, क्योंकि उसके टाइम पे जो बॉडी आपकी एक्टिव होती है, सिस्टम अपने ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म हाई होता है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम 50 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी कमजोर होने लगती है। और दोस्तों ज्यादा शुगर को कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्टली हमारे वेट पर असर डालती है, यानी कि हमारा वजन बढ़ाती है। साथ ही साथ दोस्तों शुगर का ज्यादा इस्तेमाल करना इंसुलिन रेसिस्टेंस का एक कारण हो सकता है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ा देता है। साइंटिफिकली स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, शुगर हाई इंटेक करने से हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, जो कि हमारी हार्ट डिजीज को यानी कि दिल की बीमारियों को और दोस्तों जो अदर से जो हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे शुगर से बनी जितनी भी चीजें हैं अपनी राइट से बिल्कुल हटा दें, अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दें, या फिर जितना ज्यादा हो सके उसको इतना ज्यादा अवॉइड करें। और हम 50 साल की अगर उम्र के बाद परहेज का रखना चाहें तो हमारे रेड मीट कह सकते हैं या प्रोसेस मीट कह सकते हैं। रेड मीट दोस्तों सेचुरेटेड फैट बहुत होता है, तो आपको चाहिए कि रेड मीट को भी हम 50 साल के बाद इसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है, बहुत कम मात्रा में लें तो ज्यादा अच्छा है। इसको ज्यादा इंटेक करने से दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, हार्ट डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। वहीं अगर दोस्तों प्रोसेस मीट की बात करें तो ये रेडी टू कुक मीट्स है, फ्रोजन नॉन वेज पैक्ड आइटम है, सोसेस है, या फिर हॉट ड्रग्स वगैरह है। दोस्तों ये हॉट ड्रिंक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कॉमन होती हैं जो हाई लेवल इसके अंदर सोडियम और दोस्तों बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डले हुए होते हैं, जो 50 की उम्र में हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है। तो ऐसे में अगर हम हाई सोडियम कंटेंट या फिर हाई सेचुरेटेड फैट अगर कंटेंट प्रिजर्वेटिव्स जो प्रोसेस मीट्स में होते हैं, ये न सिर्फ हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, दोस्तों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं करते, बल्कि हार्ट में ब्लॉकेज के खतरे को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों जो लोग रेड मीट्स यानी कि बीफ खाते हैं तो अंदर उनके अंदर कोलोन कैंसर होने का रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों, इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको बढ़ती हुई उम्र में रेड मीट खाना या तो बहुत ना के बराबर करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में तीसरे फूड्स की बात करेंगे जिसको हमें आफ्टर 50 ईयर्स बिल्कुल नहीं खाना है। मैदा और मैदा से बनी चीजों को दोस्तों हमें, मैंने पहले भी मैदा से बनी जो प्रोडक्ट हैं जो हमारे खान पान के रहते हैं उनके लिए पूरी तरीके से अवॉइड किया है। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप उन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों जानकारी यही रहती है कि फटाफट से अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, नहीं तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मन में कुछ शंका है तो हमें कमेंट्स में जरूर आप जरूर डालिएगा। तो इसी तरीके के नए नए वीडियोस, नए नए जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि जो लोग रुमाली रोटी वगैरह या फिर दोस्तों बहुत सारे रोटियों के टाइप्स होते हैं जो खासकर मैदा से बने होते हैं, वो हमारे ब्लड शुगर्स को बहुत तेजी से बढ़ा देती है, हमारी बॉडी के लिए एक झटके की तरह काम करती है। इस तरह से दोस्तों जो स्पाइक्स या झटके से हमारी बॉडी में इंसुलिन का यूज करने से दोस्तों एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। आगे चलकर दोस्तों इंसुलिन जो रेसिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज का जो कारण बन सकती है,
मैं आपको एक ही रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि मैदा और मैदा से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उनको अवॉइड करिएगा, आप चाहे किसी भी एज के क्यों ना हो। नेचुरली एबिलिटी होती है दोस्तों, हम बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे रिफाइंड है, कार्बोहाइड्रेट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों हाई होता है, या फिर हमें हार्म पहुंचा सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। शॉर्ट अगर कहें तो दोस्तों आपकी लाइफ में गोल्डन ईयर्स बहुत बढ़िया है गुजरे तो मैदा का खाना छोड़ दीजिएगा, मैदा से बने जितने प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करिएगा। इसके बाद अगली बात करेंगे दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक का कम इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों, नमक दो चीजों से मिलकर बनता है, सोडियम और क्लोराइड। हम सब जानते हैं दोस्तों ये 50 सालों की उम्र क्रॉस करने के लिए बहुत ज्यादा एहतियात से खाने की आवश्यकता है। ये हमारी बॉडी में कई तरीके के इश्यूज पैदा कर सकता है, जिनमें हाई अमाउंट में सॉल्ट जो लेता है, उसमें खास करके दोस्तों जो फास्ट फूड हम खाते हैं उसमें नमकीन वगैरह में जो हमें मिलता है, वो सोडियम इंटेक करने से सीधा सीधा कनेक्शन हमारे हाई ब्लड प्रेशर को होता है। जो लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि दिल की बीमारियों के लिए एक तरीके से मेजर रिस्क फैक्टर है, तो हमें चाहिए कि हमें बढ़ती उम्र में नमक को या नमक से बने प्रोडक्ट जिसमें सोडियम ज्यादा हो तो उनको भी लिमिटेड मात्रा में हमें खाना है, बहुत लिमिटेड मात्रा में खाना है दोस्तों। हमारा हार्ट, हमारी किडनीज जो कि पहले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं आफ्टर 50 ईयर्स एज के बाद, इसलिए हाई सोडियम वाले जो फूड्स होते हैं दोस्तों आप उसको इस्तेमाल करें, मगर इतना करें जो आपको नुकसान ना दे। साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी में सोडियम ज्यादा होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा फ्लूइड जब हमारी बॉडी में दोस्तों रिटेन करता है, तो दोस्तों ये क्या रहता है, जो वॉल्यूम है हमारे ब्लड का वो बढ़ जाता है, जिससे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वॉल्यूम को कम करने के लिए लॉन्ग टर्म्स में हार्मफुल साबित हो सकता है। इसलिए हाईली रिकमेंडेड, मैं यही बात बताऊंगा कि डेली सोडियम इंटेक को लिमिट में रखना है। एक हेल्दी पर्सन को दोस्तों एक चम्मच से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। आप उस नमक को आप ओवरऑल सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आप फास्ट फूड है या फिर और भी चीज है उन सबको लगा करके ही एक चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी खाने में और खाने पीने की सब्जियों में भी अपने नमक को कम से कम इस्तेमाल करें। हार्ट डिजीज में दोस्तों कम से कम क्वांटिटी में अगर आप सोडियम या फिर क्लोराइड को इंटेक करेंगे, खासकर नमक को इंटेक करेंगे, तो वो आपकी ऑल ओवर बॉडी को बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको मैनेज करेगा। क्वांटिटी दोस्तों आप ध्यान रखें कि कितनी क्वांटिटी में आपको खाना है दोस्तों। अब आपको बात करेंगे दोस्तों इसके अलावा अगली चीज के बारे में जिसे हमें बचना चाहिए, तेल और ऐसे तेल जो बार बार फ्राई करके बनाए जाते हैं। अक्सर हमने देखा है दोस्तों बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो फ्राई तरीके से खाते हैं, चाहे वो फिश फ्राई खाते हैं या फिर चिकन फ्राई खाते हैं या फिर मटन फ्राई खाते हैं या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में बनते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑयल एक बार जिसको उबाल करके, जिसमें आपको उबाल करके फ्राई दिया गया है, तो वो एक बार नहीं वो बल्कि सैकड़ों सैकड़ों बार उसमें दोस्तों उसको उबाला जाता है और उसी में वो फ्राई किया जाता है। ऐसा ऑयल हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को इंक्रीज करते हैं, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल्स बोलते हैं दोस्तों। उसको जो अनसेचुरेटेड फैट है वो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगता है और हमारी आर्टरी के अंदर, हमारे दोस्तों जो वेसल्स हैं, नसें हैं, उनके अंदर ये जमा होने लगता है। और यही रीजन है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल करना हमारे हर तरीके से, खास करके जिन लोगों को हार्ट डिजीज है या 50 क्रॉस एज कर गए, तो उनके लिए तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इसी तरीके के आप फूड्स को, जो खासकर फ्राई फूड्स रहते हैं, उनको बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों चिकन मटन ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे जैसे हम नमकीन सेब खाते हैं या फिर जो भी फ्राइड आइटम्स हैं वो खाते हैं, वो बार बार उसी प्रोसेस जो ऑयल होता है उसमें बार 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 उसी को फ्राई किया जाता है, तो वो हमारे खाने योग्य नहीं बनता। उनमें अनसेचुरेटेड फैट का जो लेवल्स है वो हमारी बॉडी में जहर का काम करता है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो ऐसे में हमें उससे हर वक्त बचना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करना चाहिए जहां से आप लेके आ रहे हैं, जहां से खरीद के आ रहे हैं, तो आप उस तेल को भी टेस्ट करें। दोस्तों ये हमारी सेहत है, ये हमारे लिए खजाना है। हम इसका अगर ख्याल नहीं करेंगे तो हमारा जो भी आगे की लाइफ है या बाकी लाइफ है, उस लाइफ का हम कैसे अपने आप में अच्छे से स्वस्थ तरीके से कैसे रह पाएंगे। तो अपने खाने पीने की जितनी भी ऑल ओवर चीजें हैं उन पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करें। अब दोस्तों बात 50 ईयर्स की ही नहीं है, इससे कम उम्र वाले लोगों को भी हमने देखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस देखा या फिर बहुत सारे पेट के उनको रोग देखे, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण अगर हमने जानने की कोशिश की तो उसमें यही चीज निकल के आई कि उन्होंने फास्ट फूड्स का ज्यादा आइटमों का इस्तेमाल किया या फिर प्रोसेस फूड्स को अपने खाने में ज्यादा शामिल किया या फिर ऐसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल थी, जिनका लिमिटेड मात्रा में हमें यूज करना चाहिए था, उनको भी उन्होंने एक्सेसिव मात्रा में यूज किया। यही रीजन रहा कि हमारे पेट, लीवर और कह सकते हैं पूरा जीआईटी ट्रैक ही उनका डिस्टर्ब हुआ। जीआईटी ट्रैक का डिस्टर्ब होना हमारे लिए अनहेल्दी ही तो है ही है दोस्तों, हमारी ऑल ओवर बॉडी के लिए नुकसानदेह हर वक्त हर तरीके से।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आए। 5 तरीके के जो फूड्स थे जो 50 साल की उम्र में आपको नहीं खाना चाहिए, इसके आसपास की उम्र में नहीं खाना चाहिए, ये आपको पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ से